सास बहू की ये सजल हो उठेगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू कहाँ मर गई, ये कहाँ मर गई। अंदर से आवाज जिंदा है। माँ जी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई। कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मरोगी। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी ही ठीक है माँ जी से जाती, जो मुझे कपड़े धोने हैं मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट। बहू ने कहा है बड़ी, और पूरी भजिया खत्म कर दी। यह मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा। वह ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या। बहू आनी सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती बहू से नहीं है, वो नहीं है। ये दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में पाली दी। जैसे ही बहू ने पाली पकड़ी, बाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोड़ना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही। कहा कि छोड़, सीख रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। लीना की बहन दिगो सदन कर पार भरती, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। वह दौड़ दौड़ के खाना, अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे से परे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब वह बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कूटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसकी तारीफ की और सास दह पलाते होती, इससे अच्छा जो मैं गाती की जवानी में, इसे से कुछ भी नहीं आता। मुस्कुराई और चली गचलाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। हुए यह इधर उधर, आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या पार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी।
उसकी माँ ने घूरते हुए कहा। चुप। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले का पाव, इस वार से बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पॉटी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ। चप्पल से मारूंगी अगर मेरी यह को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, उन्हें उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे पार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारगी तेरे दोस्तों। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया, तुम्हारी बहू ने कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती है अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके पार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाए। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी माँ, इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती हैं, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी वह ले आना, याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मैट्री इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और तीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आयदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो वह ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से मारते हुए कहा, रमत, इसमें जहर नहीं है, मारे नहीं लूंगी तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिए। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा लें। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल पे क्लिक करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।